दीपावली की तैयारी जोरों पर थी। हर तरफ दियों की जगमगाहट और मिठाई की खुशबू फैल रही थी। घर में भी एक अजीब सी चहल पहल थी। सब कुछ नया नया सा लग रहा था, पर अनामिका के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह बार बार अपनी माँ की तरफ देखती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर मन ही मन सोचती, नहीं, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। अनामिका 8वीं कक्षा की छात्रा थी, पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों उसके व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा था। वह अपने पहले जैसे चंचल और खुश मिजाज नहीं रही थी। माँ उसे कुछ दिनों से देखकर परेशान थी। उन्होंने कई बार उससे पूछा, बेटा सब ठीक है ना, लेकिन हर बार अनामिका ने सिर हिला दिया। हाँ माँ, सब ठीक है। माँ को अनामिका की छुपी खेलने का लगी थी। उन्हें लगा कि शायद पढ़ाई का दबाव है या फिर कोई दोस्ती का मसला है, लेकिन अनामिका ने सभी कुछ बताया नहीं। माँ ने उसके स्कूल जाने के बाद उसकी किताबें और डायरी चेक की, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो चिंता का कारण बने। दीपावली के दिन सुबह सुबह माँ ने अनामिका को बुलाया, बेटा आज शाम को हमारे घर पूजा है, तुम जरा मिठाई की थाली दे तैयार कर देना, और हाँ, अपना कमरा भी ठीक कर लेना। अनामिका ने सिर हिला दिया। अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर अनामिका ने दरवाज़ा बंद कर लिया, और अब वह वहाँ नहीं झेल सकती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहे। उसे लगता था कि अगर माँ को बताएगी तो माँ परेशान हो जाएगी, और वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माँ दुखी हो। स्कूल में कुछ दिनों से उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी क्लास के एक लड़के ने उसे बार बार परेशान करना शुरू कर दिया। कभी उसके बाल खींचता, कभी उसके कॉपी छीन लेता। पहले तो उसने सोचा कि यह सब बस मजाक है, लेकिन धीरे धीरे उसे यह सब बुरा लगने लगा। वह इस बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे दोषी ही ठहराएंगे। जाती, लेकिन उसे वहां जाने का मन नहीं करता था। उसे लगता था कि अगर उसने किसी से कहा तो वह लड़का और उससे भी ज़्यादा परेशान करेगा। उसके मन में डर बैठ गया था, और यही डर उसके अंदर से खींच रहा था। दीपावली की शाम हो चुकी थी। घर में सब लोग पूजा की तैयारी में लगे थे। माँ ने अनामिका को देखा तो उसे लगा कि वह ठीक नहीं है। माँ ने उसे अपने पास बुलाया। अनामिका का, क्या बात है बेटा, तुम कुछ दिनों से बहुत चुप चुप हो, कुछ तो बताओ। अनामिका की आंखें भर आई। वह माँ से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, माँ कुछ नहीं, बस थोड़ी थकी हुई है। अनामिका ने बहुत कोशिश की, वह रोए नहीं, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। वह माँ के गले लगकर फुट फुट रोने लगी। माँ ने उसे रोने दिया। जब अनामिका थोड़ी शांत हुई तब माँ ने उससे पूछा, अब बताओ बेटा क्या हुआ। अनामिका ने धीरे धीरे माँ को सब कुछ बता दिया। वह माँ से यह सब कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। माँ ने उसे ध्यान से सुना और उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, तुम्हें यह सब सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अनामिका ने सिर झुका लिया। माँ, मुझे लगा कि आप परेशान हो जाएगी। माँ ने उसे सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा मैं माँ हूँ, तुम्हारी हर परेशानी मेरी भी है। अगर तुम मुझसे नहीं कहोगी तो मैं कैसे जानूंगी तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। उस रात माँ ने अनामिका को समझाया कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए उसे हमेशा अपनी माँ पर भरोसा करनी चाहिए। माँ ने स्कूल में जाकर अध्यापकों से बात की। उस लड़के की शिकायत स्कूल के अध्यापक भी इस समस्या से अनजान थे, लेकिन उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की और उस लड़के को चेतावनी दी गई। धीरे धीरे अनामिका का जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। वह पहले की तरह खुश रहने लगी। उसकी पढ़ाई पहले जैसे होने लगी। उसे यह समझ में आ गया था कि चाहे कुछ भी हो, वह अपनी माँ को सब कुछ बता सकती है। माँ का साथ उसे हर मुश्किल से निकलने में मदद करेगा। इस दिवाली पर अनामिका ने माँ को सबसे बड़ी सीख दी। उसने माँ से वादा किया कि वह कभी भी अपनी परेशानियों को अपने तक सीमित नहीं रखेगी, और वह हमेशा उसके साथ रहेगी। चाहे जो भी। माँ और बेटी की इस मजबूत रिश्ते ने अनामिका को एक नई शक्ति दी। अब हर वह समस्या का सामना करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ है। दिवाली की रात जब घर के सारे दिए जल रहे थे, तब अनामिका ने मन भी एक दिया जला चुका था। भरोसे का दिया जो हमेशा उसकी माँ के साथ उसे हर अंधेरे से बाहर निकालने में मदद करेगा। और अनामिका ने
मन ही मन कहा मैं माँ को सब कुछ बताऊंगी। दोस्तों आज की स्टोरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो देखेंगे आगे भी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नया स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।